आपको अपने भाग्य को बड़ा भाग्य बनाना है, भाग्य को सौभाग्य में बदलना है, भाग्य को अहोभाग्य में बदलना है, भाग्य को सद्भाग्य बनाना है, तो ये 4 काम करना पड़ेगा। एक तो गुरु की सेवा, गुरु की भक्ति, गुरु का दर्शन, गुरु का सत्संग सुनना। दूसरा काम है जन बंदगी, जन कल्याण करना, सत्संग कराना, भक्ति फैलाना, दूसरों को भी सतमार्ग में जोड़ना, दूसरों को भी ज्ञान भक्ति सिखाना और दूसरों को भी इस मार्ग में लगा देना। तीसरी बात है गुरु सेवा, जन बंदगी, सत्संगत, वैराग्य, और स्वयं सत्संग सुनना और दूसरों को भी सुनवाना, और वैराग्य, और मन में वैराग्य रहना चाहिए। ना तो अपनी पत्नी को धोखा दीजिए, ना अपने पति को धोखा दीजिए। ऐसा निर्मल हृदय होना चाहिए, आंख मूंद कर तुम्हारा पति तुम पर विश्वास कर सके, तुम्हारी पत्नी तुम पर विश्वास कर सके, आंख मूंद कर बेटा बाप पर विश्वास कर सके, और बाप बेटे पर भरोसा कर सके, भाई भाई पर भरोसा कर सके, गुरु शिष्य पर भरोसा कर सके, शिष्य गुरु पर भरोसा कर सके। ऐसी जिंदगी, पारदर्शी जिंदगी होना चाहिए, तब समझ लो भाग्य उदय हो जाए। वैराग्य का मतलब होता है कि धन के बीच में रहो लेकिन धन के लोलुप न बनो। वैराग का मतलब है समाज में रहो लेकिन समाज में कहीं मोह ममता में फंसो मत। वैराग का मतलब होता है भीड़ में रहो लेकिन भीड़ के गेंद बनकर लुढ़को मत। वैराग का मतलब होता है गांव में रहो लेकिन गांव की बुराइयां तुम में न रहें, और समाज में रहो लेकिन समाज के अवगुण तुम्हारे भीतर न रहे। इसका नाम वैराग्य होता है। तरह तरह के विचित्र विचित्र लोग मिलते हैं, सब अच्छे लोग नहीं मिलते हैं जीवन में। तुम बस में बैठते हो, उसमें भी बहुत सारे लोग गलत भी बैठे हुए हैं, संगत पड़ती है। और तुम दुकान पर सामान लेने जाते हो, सामान बेचने वाला भी गलत हो सकता, खरीदने वाले भी गलत मिल सकते हैं। लेकिन आपका जीवन ऐसे होना चाहिए जैसे जल में कमल रहता है। बुरे लोगों के साथ मिलने के बावजूद भी उनकी बुराइयां तुम्हारे अंदर प्रवेश न करे, तो समझ लो तुमको वैराग्य से जीना आ गया है। जिनके अंदर वैराग्य आ जाता है उनके घर में कलह कलेश पूरा खत्म हो जाता है। फिर वे प्रेम भाव से भर जाते हैं, अंतर्मुख हो जाते हैं, बहिर्गत वृत्तियों को समेट करके अंतर्मुख हो करके मन ही मन आनंद का अनुभव करते रहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जितना खुश भक्त रहता है उतना खुश संसारी नहीं रहता है। अभी मैं यहाँ देख रहा था, हमारे पास में श्री हीरालाल साहू जी बोल रहे थे, तो गा रहे थे और कुछ सुना भी रहे थे बीच बीच। अच्छे वक्ता हैं वह, बुद्धिमान व्यक्ति हैं वह, क्योंकि छोटे छोटे उदाहरण भी देते हैं। अगर वह कहीं महीने में 1 दिन के लिए प्रचार प्रसार करने निकल जाए पति पत्नी टोली बना करके, तो कम से कम 150 लोगों को भक्ति में तो जोड़ ही देंगे। ये कला है उनमें। कल का उनका हमने जो सुना तो मुझे लगा वो आदमी बहुत बुद्धिमान है। कहीं तो पानी की टंकी का उदाहरण दे रहा था वो आदमी। पानी की टंकी तुम भरते हो, अगर उसको खाली नहीं करोगे, प्रयोग नहीं करोगे, तो जो भरा है वो पानी सड़ेगा, फिर खराब होगा। कहीं तो कुआं का उदाहरण दे रहे थे वे। उदाहरण देना, छोटे छोटे उदाहरण ढूंढ करके एग्जाम्पल प्रस्तुत करना, ये बहुत कठिन होता है। और छोटे छोटे उदाहरण जिसकी बुद्धि ढूंढ लेती है तो समझ लो उसकी बुद्धि कुशाग्र है, वो बुद्धिमान व्यक्ति है। आज हमारे निवास में ईश्वर रावटे भी कल या आज बोल रहे थे, हैदराबाद वाले। उनकी वाणी भी सुनकर के मुझे लगा अंदर तो ज्ञान भरा है पर संकोच इतना है कि ताला खुल ही नहीं रहा। इसमें इतने भक्त भरे हैं, बैठे हैं, सबके अंदर ज्ञान बहुत है, लेकिन शर्म संकोच लगती है। मैं कहूँगा धीरे धीरे संकोच को छोड़िए और एक छोटा सा माइक खरीदिए, उसमें थोड़ा थोड़ा अपने घर में सुनाइए। आपकी पत्नी भी भजन गाए, तुम भी भजन गाओ। देख लेना एक दिन
50% शरीर के रोग भी खत्म होंगे अगर भजन गाना शुरू कर दिया, कुछ बोलना शुरू कर। क्योंकि लोग भजन गाते हैं, किसी को आनंद आए ना आए सुनने वाले को, पर भजन वाले को आनंद आई जाता। भजन जो गाता वो बड़ा आनंदित होता, बड़ा खुश होता, बड़ा मगन होता। कोई 1 रुपया दे चाहे ना दे, जम के ढोल पीटता है और धम 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 गाता रहता है। भजन गाने वाले आनंद में डूब जाते हैं। इसलिए सब भक्तों से मेरा यही कहना है कि थोड़ा सा सत्संग के शब्द बोलना भी सीखो। गरीब ठाकुर नरमा वाले से भी यही बात कहता हूं। डॉक्टर चौरसिया जौनपुर वाले से, दिलीप छतनाग वाले, ये दिलीप एक ऐसा भक्त है, खड़े हो जाओ। इसकी इच्छा है गुरु जी को प्रयाग में कोई जमीन दान करवाऊं, गुरु जी का आश्रम बनवाऊं। प्रयाग में जमीन दान करवाने के लिए जुगाड़ में लगे हुए 18 दिन से जुगाड़ कर रहे हैं। थोड़ा जुगाड़ लगा है, एक आदमी मिला 6-7 बिस्वा दान करेगा। तो मैं कहता हूं कम से कम 20 बिस्वा हो तो ठीक है। तो कह रहे हैं और ढूंढ रहा हूं। और प्रयाग की धरती दानियों की धरती है, प्रयाग की धरती भक्ति की धरती है। ये तीर्थ भूमि है, यहाँ एक से एक दानी भरा हुआ है। प्रयाग के सैकड़ों लोग गुरु मंत्र लेकर जा चुके हैं और प्रयाग में प्रेम की कमी नहीं है। ये प्रयाग में भरद्वाज ऋषि ने तप किया था, राम भगवान स्वयं आकर यहाँ एक रात्रि विश्राम किए थे। ये बहुत पावन भूमि है और यहाँ आप भी राम और सीता की तरह आकर के कई कई रात विश्राम कर रहे हैं। कितने लोगों का मन होता है कि जब तक गुरु जी रहें तब तक मैं भी कुंभ में रहूं। फिर देखते हैं भीड़ भाड़ बहुत है, आवागमन बहुत है, चहल पहल बहुत है, तो संकोच में गठरी पटली बांध कर विदा हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में गुरु के साथ में अच्छा लगता है, होना भी चाहिए। और मुझे भी इस बार बहुत अच्छा लगा। पिछली बार भी अच्छा लगा था, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इस बार हम 1.5 साल पहले से इसकी तैयारी कर रहे थे, तो आर्थिक समस्या ज़्यादा नहीं आ रही है। पिछली बार जो प्रोग्राम हुआ था 42 साल घाटे में गया था, 42 लाख घाटे में गया था। साल भर हम उसी को पूरा करते रहे थे। इस साल घाटा और मुनाफा कुछ नहीं, बराबर में नाव चल रही है। पहले से हम रेडी थे कि तैयारी करना है। बहुबंधन से बांधिया एक बिचारा जीव। बीड़ी का बंधन भी बहुत बड़ा बंधन है। मैं सभी मेला यात्रियों से कहूंगा, कृपया मेला में जब तक रहो बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, पान पुड़िया खाना, तम्बाकू खाना, दारू पीना, ये सब दुष्कर्म छोड़ दो, बुरी आदतें छोड़ दो। कम से कम कुंभ में आए हो 2-4 दिन छोड़कर तो देखो, क्योंकि कई लोगों ने गांजा पीते हुए, बीड़ी पीते हुए, सिगरेट पीते हुए मंडपों में आग लगा दी है। कई मंडपों में आग लगी है और 2 बार आग लग चुकी है कुंभ में। इसलिए आरती करने वालों से भी निवेदन करूंगा कि आरती की थाल में जब माचिस जलाइए और आरती जलाइए तो तीली को बुझाकर कृपया थाल में ही डालिए, इधर उधर मत डालिए, क्योंकि जरा सी चिंगारी होगी और पकड़ लेगी कहीं तो 1, 2, 3.5 हो जाएगा, 9, 2, 11 हो जाएगा। और आरती की थाल को जब रखिए तो थोड़ा उसको देख रेख में रखिए, या तो शांत कर दीजिए उसको, आरती को किसी कपड़े के पड़ोस मत रखिए। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, क्योंकि सब यहाँ कपड़ों का ही खेल है पूरा। ये सब टेम्परेरी बना हुआ है, अस्थायी बना हुआ है, ये परमानेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन काम चलाना है, इसलिए सावधान रहो। कुंभ में आए हो, बुद्धिमान बनकर के डुबकी लगाओ। एक ही डुबकी में सारी बुराइयों का मैल धो डालो, दूसरी डुबकी में सारी गंदी आदतों का मैल धो डालो, और तीसरी डुबकी मार दो तो अगले जन्म तक का मैल धो डालो, रहना नहीं चाहिए।
और संगम में एक बार डुबकी लगा लो काफी है, लेकिन सत्संग के संगम में तो बार बार डुबकी लगाओ। कितना अच्छा समय रखा गया प्रवचन का। 3 बजे से स्टार्ट होता है और 5 बजे समाप्त हो जाता है, और रोज लोग डुबकी लगाते हैं। मैं तो सोचता हूँ अगर सत्संग ना मैं करता तो शायद लोगों को मन में थोड़ा सा सूनापन रह जाता कि गंगा स्नान तो हो गई है, गुरु जी यही है और प्रवचन नहीं सुना रहे हैं। तो प्रवचन जरूरी था कि नहीं था? और श्री गुरुदेव तीर्थ दर्शन सत्संग समिति के सदस्य भी बने। देखिए, कोई जरूरी नहीं कि आप 1 लाख रुपए के सदस्य बने। आपकी जो सामर्थ्य हो, भैंस से दूध दो तो 5 लीटर से कम दे तो भैंस की बदनामी। तो अगर भैंस जैसी कंडीशन है तो ज्यादा दान करो, और बकरी का दूध दो 200 ग्राम दे दे तो भी धन्यवाद है। अगर बकरी वाली कंडीशन है तो 200 ग्राम फिर दे दो। हमारे इस समिति के संयोजक निर्माणक श्री हीरालाल साहू है, रीना देवी साहू है खड़ी। ये दोनों पति पत्नी बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, सैकड़ों कर्मचारी हैं, उसके बावजूद समय निकाल कर इस समिति को रचना करने वाले और संचालित करने वाले ये हैं। और इनके सहयोग में हमारे लगे हैं परमानंद जी, लगे हैं चौरसिया जी, लगे हैं हमारे केशव जी, लगे हैं हमारे हैदराबाद वाले साहब, और श्रवण कुमार यादव, राम पुकार साहनी। जितने लोग तीर्थ दर्शन सत्संग समिति के सदस्य हैं खड़े हो जाओ जरा, तीर्थ दर्शन वाले खड़े हो। देखो ये सब, ये ताली इनके लिए बजा दो, ऐसे सुनसान बैठ जाओ। ये समिति क्या करती है ये मैंने नहीं गठित किया है, मेरे अंदर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। महान भक्त श्री हीरालाल साहू, बेगूसराय बिहार। महान भक्त श्री योगेश साहू, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव। महान भक्त श्री ईश्वर रावटे, हैदराबाद आंध्र प्रदेश। महान भक्त श्री परमानंद शर्मा, कलकत्ता पश्चिम बंगाल। ये सब भक्तों ने इस समिति को गठित किया है। राम पुकार साहनी, डॉक्टर, समस्तीपुर बिहार। लोग कहते बिहार ऐसा है वैसा है, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया बिहार कैसा है। बिहार बहुत अच्छा है। बिहार में अच्छे के लिए इतने अच्छे लोग हैं, रोते भी हैं, पाँव नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो साधु दुष्टता करेगा तो उसको उल्टा टांग कर डंडे से पिटाई भी कर देते हैं। हाँ, अगर सच्चा साधु मिल गया तो दंडवत प्रणाम करते हैं, और लुच्चा साधु मिला तो डंडे से प्रणाम करते हैं। और गलत साधु को तो सजा देनी चाहिए, नकली साधु को, क्योंकि नकली साधु जब सजा पाएगा तो नकल करना बंद कर देगा, तो असली लोग ही बचेंगे। और नकली को सजा नहीं मिलेगी तो आधे से ज्यादा नकली हो जाएंगे, और नकली असली में पहचान कौन करेगा? और सजा सबसे अच्छी भक्त ही देता है। इसलिए मैं कहता हूं, जो साधु साधना में शून्य है, श्रद्धा में शून्य है, वैराग्य में शून्य है, और ब्रह्मचर्य में शून्य है, तपस्या में शून्य है, उस साधु का आदर कभी मत करो। वो तो ऐसे है जैसे खेत में झूठा आदमी खड़ा किया जाता है, जिसको देखकर जानवर डर के भाग जाते हैं, वो ऐसे ही है, वो झूठे आदमी जैसा है झूठा साधु। सच्चे साधु की ही पूजा करो आप। गधी के पास में दूध नहीं मिलता है, 2 लात मिलती है, और गाय कितनी ही कमजोर हो लेकिन दूध देती है, और उसी का दूध पिया जाता है। इसलिए सच्चे संत की शरण में रहना चाहिए। ये तीर्थ दर्शन सत्संग समिति का उद्देश्य है सभी तीर्थों में सत्संग कराना। इसमें 150 नहीं 1500 भक्त मिल करके तुम सदस्य बन जाओ। अगर 1500 भक्त मिल करके सदस्य बन गए, और 5-5 हजार के, कोई 10,000 का, कोई 20,000 का, कोई 50,000 का, कोई 2,000 का सदस्य बना, तो मैं कहता हूं आप केवल 5,000 का मान लो। 1,000 सदस्य अगर 5,000 वाले बन गए, कितना पैसा इकट्ठा हो गया? 5,000 को 1,000 से गुणा करो। इतना टेंशन में क्यों बैठे हो हैं?
50 लाख हो गया, 50 लाख में तो 3 तीर्थों में सत्संग हो जाएगा। तो चलो 5-5 हजार की ओपन 3-3 हजार जमा करो, 30 लाख, 2-2 हजार जमा करो, 20 लाख। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सदस्य बने, ताकि साल में एक बार अपने गुरु महाराज के साथ में भारत देश के और नेपाल के सभी तीर्थों का दर्शन क्रमशः प्रतिवर्ष एक तीर्थ का दर्शन होता चला। ऐसे अगर तुम तीर्थ में जाओगे तो सोचोगे कहाँ रहूं, क्या खाऊं, कहाँ सोऊं, कहाँ जाऊं, कहाँ घूमूं, कौन मेरा रक्षक है। और जब मैं वहाँ मौजूद हूँ तो तुम्हारी हिम्मत डट जाती है कि मेरा रक्षक गुरु जी है, अब मैं आनंद से जा सकता हूँ। तो ये बता दो, इतनी बात कहने के बाद कितने लोगों के दिल में जगह बन गई कि हम भी तीर्थ दर्शन सत्संग समिति में सदस्य बनेंगे। दोनों हाथ उठाकर दमदारी के साथ दिखा दो। वेरी गुड, सब बनेंगे। तो हमने भी उठाया, हम भी बनेंगे। जो भी कम पड़ेगा वो फिर हम लगाएंगे। दमादम मस्त कलंदर, तुम्हारे गुरु का लास्ट में नंबर। हाँ, अब इसको सदस्य बनने के लिए हीरा लाल साहू से मिलना पड़ेगा। जरा परिचय अपना करवा दीजिए, देख लो एक बार इनको और पहचानो। एक कागज पर नाम, पता, मोबाइल नंबर लिख कर दे देना इनको, बस ये फिर आपसे संपर्क करते रहेंगे जब टाइम पाएंगे। अगले वर्ष द्वारिकापुरी का चुनाव किया गया है। समुद्र का तट है जहां भगवान कृष्ण जरासंध से युद्ध करते करते भाग कर गए थे, छिप कर रहे थे, बच कर रहे थे। द्वारिकापुरी जहाँ पर सोमनाथ है, पोरबंदर है, गिरनार है, जूनागढ़ है, और जहाँ पर जामनगर भी पास में है। ऐसी जगह सत्संग होगा और ऐसी जगह भंडारा चलेगा। द्वारिकापुरी भगवान की नगरी है, जहाँ पर सोने की द्वारिका भगवान ने बनाया था। अगर सोने की द्वारिका मिल गई वहाँ तो क्या करेंगे अपन लोग, 1-1 किलो सोना लेकर लौटेंगे। हाँ, यहाँ अपनी द्वारिका बनाओ, भगवान की तो हो ही गई। तो ऐसा द्वारिकापुरी में समागम होगा। बड़ी मजे की बात है, बड़ी गजब की बात है। तीर्थ का दर्शन, और गुरु जी के साथ में अगर 20,000 भक्त पहुंच जाए द्वारिकापुरी, क्या आनंद होगा। समुद्र के किनारे टहलिए 5 किलोमीटर तक, शाम को समुद्र की लहरों को देखिए, और समुद्र में स्नान करके फिर नल में स्नान करिए आकर, और समुद्र का नज़ारा, और नारियल के वृक्ष लगे हुए, और नारियल के फलों का पानी भी पीजिए। बड़ा अद्भुत दृश्य है, सुहावना दृश्य है। फिर केरल में भी, एक बार केरल में एर्नाकुलम में भी तीर्थ दर्शन सत्संग समिति का सत्संग होगा, जहां जगत गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य का अवतार हुआ था। उनकी अवतार भूमि में, समुद्र के तट पर, केरल में, एर्नाकुल जिलम में, और ठाकुर दास के यहाँ सत्संग होगा। वहाँ एर्नाकुलम के भक्त यहाँ आए थे, केरल से निमंत्रण दे गए हैं। और जगत गुरु शंकराचार्य जैसा महान भगवान जहाँ जन्म लिया, वहाँ भी एक बार सत्संग कर देंगे, लास्ट में वहाँ भी चलेंगे। और इतने तीर्थ हैं, सब 10 साल में निपट जाएंगे। और ज़्यादा लोग समिति में सदस्य बन गए तो साल में 2 तीर्थों का चुनाव करेंगे। हाँ, और क्या है, जब साल में 3 ऋतुएं होती हैं तो 2 तीर्थ तो हम लोग चल ही सकते हैं। और घर के घोंसला में घुसे घुसे तुम ऊब भी जाते हो। घर के घोंसला से थोड़ा तुमको उड़ना सिखाएंगे। पति पत्नी पंख फड़फड़ाइए और घर के घोंसला से उड़ के थोड़ा द्वारिकापुरी चलिए। हाँ, ये प्रयाग के रहने वाले महान भक्त राकेश कुशवाहा जी हैं, खड़े हुए। इन्होंने जो पधरौनी कराया था, इतनी धूमधाम की पधरौनी थी, कुछ पूछो मत। आलीशान पधरौनी किया था, सजावट बहुत किया था, श्रद्धा से किया था, बहुत खर्चा किया था। मैं नहीं जानता था क्यों खर्चा कर रहे हैं, श्रद्धा थी इसलिए कर रहे थे। लेकिन इस साल उन्होंने बताया कि उसी पधरौनी के आशीर्वाद से मेरे पुत्र नहीं था तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। गुरु की पधरौनी करने से, गुरु का प्रोग्राम करने से पुण्य बढ़ता है। गुरु ये पुत्र देखो दिखा रहे हैं, पुत्र पर लगाइए कैमरा फट से।
ये पुत्र का दर्शन करिए, यही पुत्र गुरु के आशीर्वाद से हुआ है। वो चौकन्ना देख रहा है, मेरे जैसी बुद्धि कहीं न निकल जाए जो खतरनाक प्रवचन करे। हाँ, हो सकता है ऐसा तेजस्वी निकले, धाड़ा धाड़ धाड़ा धाड़ प्रवचन चालू कर दे, श्लोक बोले, मेरी ओर देख रहा है कि तुम ही ने जन्म दिलवाया है, मैं जवान हो जाऊं तुमको मिलूंगा, देखूंगा। इनकी ऐसी श्रद्धा बन गई है कि एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है तो एक कमरा हम भी बनवाएंगे, अयोध्या में बनवाएंगे, आश्रम अयोध्या में। अयोध्या में आश्रम बनने के लिए प्लेटफार्म रेडी हो चुका है, आश्रम बनने ही वाला है, बहुत देर होने वाली नहीं है। कृपया जो जो भक्त, जब आश्रम का निर्माण शुरू होगा, जिस भक्त में जो कला हो, राजगिरी जानता हो और या जो ईंट उठाना जानता हो या कुछ प्लास्टर करना जानता हो, तो आ करके वहाँ 5 दिन 10 दिन महीना भर 2 दिन 4 दिन सेवा भी करेगा और अपना धन भी लगाएगा। और जिनके अंदर सामर्थ्य होगी तो भक्त मिल करके अपना कमरा भी स्पेशली वहाँ बनवाएंगे। जब आप आएंगे आप उसमें रहेंगे, आपके नाम का पत्थर भी लगेगा। और फिर जब आप नहीं होंगे तो आपका कोई गुरु भाई उसमें रात्रि विश्राम करेगा और तुम्हारा नाम पढ़ेगा। मेरा तो ध्यान लगाएगा पर नाम तुम्हारा जपेगा कि जय हो भाई जय हो। ऐसा आश्रम बनेगा। पंद्रह दिन लोहे की सेवा देंगे। देखो ये बात है। बुद्धि प्रकाश नाम है, लुधियाना पंजाब से आए हैं। पंजाब में प्रोग्राम करने की भी मांग कर लिया है कि जब टाइम दे दो तो पंजाब में आपका प्रवचन हो जाए। और लगभग 17,000 की राशि दान भी दिया है, चंदा कलेक्शन करके लाए। 19,327 रुपया। गुरु कम बताता है, बीच में गुरु कुछ रख सकता अपने पास। 19,327 रुपये चंदा कलेक्शन करके लाई हुई। पत्नी भी आई है, बेटा भी आया है, सब जमे हुए हैं, सेवा कर रहे हैं। वो बेटा पीछे आरती वारती को दिखाता रहता है। इनका बेटा ऐसा है, 1 कुंटल की बोरी उठाकर ऐसे ले जाता है जैसे कोई एक फूल लिए जा रहा है। बड़ा पहलवान है और उसको कोई प्रॉब्लम आता मेरे पास दौड़ के आ जाता, गुरुजी हमको इन्होंने डांटा है, समझा दो इनको। तो हमने कहा मैं इनको डांट दूंगा। हाँ तो ठीक है, चला जाता है। मेरे साथ महीना 2 महीना रहा इनका बेटा। सेवा भाव। 15 दिन के लिए लोहे का काम करेंगे, ग्रिल बनाना, कुछ बनाना। और कोई 2-4 लोग खड़े हो जाए, बता दे हम 15 दिन 10 दिन 5 दिन क्या सेवा दे सकते हैं। कोई 1-2 और खड़े हो जिसमें जो गुण हो। तुम खड़े हो ना। इंटीरियर इंटीरियर फर्नीचर, ये देखो कलकत्ता वाले फर्नीचर बनवाने की सेवा करेंगे। बैठिए। काम का लकड़ी हो गए, लोहा हो गया, अब बचा क्या है? क्या बचा है? खड़े हो। कौन खड़ा होना चाहता? 5 लोगों की सुनूंगा फिर प्रवचन बढ़ाऊंगा। 15 दिन क्या करोगे? प्लम्बर। चलो नल में पानी आ गया, अब क्या चाहिए? हाँ अब बताओ। मसाला भर के देंगे, अब चलो बताओ। ईंट पर मसाला पड़ गया, ईंट भी जुड़ गई। अब कौन है भाई? 5वां आदमी एक और चाहिए। हाँ 20 बोरी सीमेंट, मतलब सीमेंट मसाला ये देंगे और भर के वही दे दे हैं बस। और दोनों बाबा हैं। खड़े हो बाबा, देखो दोनों की दाढ़ी और दोनों की जटा। हाँ ऐसा लगता है ये पहले से सलाह करके बैठे थे कि हम मसाला उठा के दे दो, तुम मसाला दे दो सीमेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए अयोध्या का आश्रम एक झटके में बनना है। आज चुपके से एक बात तुमको बता देता हूँ। ये जो कलेक्शन रसीद दी गई थी कुंभ मेला की, कल हमारे संत जी ने जोड़ा है तो उनके पास में 26 लाख रुपया इसका चंदा आया है कलेक्शन का। और
जो पे फोन में आया है वो भी करीब करीब ज्यादा नहीं लेकिन 8 लाख तो होगा ही। 26 वाट 34 लाख रुपये चंदा कलेक्शन वाली रसीदों से आया है और उसी से बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है, अन्यथा बहुत बड़ा डिस्टर्ब होता। तो चंदा कलेक्शन की रसीद कौन कौन भक्त ले गए थे, जरा दर्शन दे दे, खड़े हो जाए। देखिए चंदा कलेक्शन की रसीद ले जाने वाले 15-20 भक्त खड़े हैं, नीचे बैठ जाओ। अब मैं ये भी कहूँगा, कलेक्शन करने से बोलना भी आ जाता है, बात करना भी आ जाता है और सहना भी आ जाता है, कला खेलना भी आ जाता है। और जब कलेक्शन हो जाता है तो गुरु के चरणों में तुम्हारा सिलेक्शन भी हो जाता है, सिलेक्शन भी हो जाता है। अब आपको चंदा की रसीद कोई और अगर कुंभ मेला की जो नहीं ले गया, अभी तो बचा है टाइम 13-14 दिन, तो जब विदा होना तो जाना 4-6-10 दिन में चंदा इकट्ठा करके पे फोन से भेज देना। और अयोध्या की रसीद भी हमारे संत जी ने मंगा लिया है, एक भक्त ने छपवाया है, तो वो भी ले जाना चाहे ना। देखो ये संत जी दिखा रहे हैं, ये कार्य इन्होंने किया है। छोटे हैं देखने में, बहुत छोटे, छोटी उम्र में बहुत चिंता किया, फिक्र किया, ये सारा कंप्यूटर में ऐड करके कंप्लीट किया है। ये देखो दिखा रहे हैं, ये अयोध्या आश्रम की भी है और कुंभ मेला की भी इनके पास रसीद है। ये विभाग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, विभागाध्यक्ष। और दिखा दो जरा इसको, टीवी में स्क्रीन में दिखाओ और थोड़ा जूम ले लो, क्या लिखा है इसमें, और जूम कर दो। झूम झूम कर मधुर, फूल चूम कर मधुर। हाँ, और झूम दे दे, झूम झूम झूम, और झूम दे दे बड़ा। देखो, असंग आश्रम अयोध्या धाम भव्य निर्माण, संकल्प रसीद व सम्मान। मैं सामने पढ़ रहा हूं, मेरे टीवी मारा, उधर आ रहा टीवी में कि नहीं आ रहा। वो महिलाएं उधर देखती नहीं टीवी, हमारी तरफ देखती। उनके सामने टीवी लगाओ चाहे हिमालय खड़ा करो, वो गुरु जी का दर्शन कर रही है। बोले कुछ दिखाई जाए ना दिखाई, तुम दिखाते हो अत्ते बहुत साहिब बंदगी। ये महाराज जी वहां से देंगे, फ्री देंगे, अपने आप उठा लेना। 2-2, 4-4, 5-5 जब प्रवचन बंद करूंगा तब उठा लेना, सभी लोग उठा लेना, अपना नाम लिखा देना, बस इतना ही काम करना। एक झड़प में अयोध्या आश्रम 6 महीने में खड़ा हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि इसमें महादानी भी हैं, विशेष दानी भी हैं, सामान्य दानी भी हैं, और कर्णवीर दानी भी हैं, और मौरध्वज दानी भी है, और भामाशाह दानी भी है। और आप जो है ये भी दानी उसी में जुड़ेंगे जाकर के, और नित्य दानी का धन भी उसी में जाए। सारे नदी नाले मिलाकर समुद्र भर दूंगा मैं, सब उधर ही भगाऊंगा नदियाँ सब, और एकदम झड़प से बनाना, लेकिन सुंदर बनाना है। कैसा? सुंदर और सुविधाजनक। तुम आओ तो तुम्हारा घर तुमको भूल जाए, वहीं झूम जाओ तुम, ऐसा बनाना है। आनंद आ जाना चाहिए, क्योंकि आपका ही है, आपके लिए बनाना है। मेरे लिए तो बहुत है रहने के लिए, कहीं रहूं, लेकिन तुम्हारे लिए तैयार करना है। अयोध्या कितने लोग जा चुके रामलला के दर्शन करने के लिए? जरा हाथ ऊंचा करके बता दे, फटाफट नीचे कर लो। कितने लोग नहीं गए हैं जरा बता दीजिए। 50% का माइलेज आ रहा है। 50% गए हैं, 50% नहीं गए हैं। ये जो 50% गए हैं ये इसलिए गए हैं कि गुरु के आश्रम की जमीन देख कर आता हूँ, और 50% जो नहीं गए हैं इसलिए नहीं गए हैं कि गुरु जी आश्रम बना दे तो चल के वहाँ सोएंगे। कितना सुंदर कितना प्यारा गुरु कबीर का धाम है, कितना सुंदर कितना सब गाइए। गुरु कबीर का धाम है, कितना सुंदर कितना प्यारा गुरु कबीर का धाम है। सुबह शाम त्रिवेणी बहती, सुबह शाम त्रिवेणी बहती, मिलता सबको विश्राम है। कितना सुंदर कितना प्यारा गुरु कबीर का धाम है, कितना सुंदर कितना प्यारा गुरु कबीर का धाम है।
गुरु हमारे गुरु मन साहिब क्षमा देव गुरुदेव है। गुरु हमारे गुरु मन साहिब क्षमा देव गुरुदेव है। चरण शरण बंदन मैं करता उनके चरणों की ही सेव है। चरण शरण बंदन मैं करता उन चरणों की सेव है। ज्ञान की गंगा बहे जहाँ पर ऐसा गुरु का धाम है। कितना सुंदर कितना प्यारा गुरु कबीर का धाम है। कितना सुंदर कितना प्यारा गुरु कबीर का धाम है। सुबह शाम तेरे बेणी बहती, सुबह शाम तेरे बेणी बहती, मिलता सबको विश्राम है। कितना सुंदर कितना प्यारा गुरु कबीर का धाम है। कितना सुंदर कितना प्यारा गुरु कबीर का धाम है। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए संत भगवान की जय। बोलिए भक्त भगवान की जय। जय 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 जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। अब बहुत बूढ़ी कमजोर महिला है, उछल के कूद के बोला है। हाँ, उसको जोश आ गया। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। अपन पव आपु ही बिसर्यो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमित भूख मर्यो। अपन पव आपु ही बिसर्यो। किसी के घर में एक पालतू कुत्ता था और उसके घर में एक कमरा ऐसा था जिसमें चारों तरफ दीवार में कांच लगा था और कांच ऐसा फ्लेक्स था कि अगर आप अकेले अंदर खड़े हो तो सब तरफ आप हजारों की संख्या में दिखते। एक दिन वो कुत्ता चुपके से कांच के कमरे में घुस गया और उसमें देखा, उसने जिधर देखता था उधर उसको सब कुत्ते ही कुत्ते नजर आते थे। तो कुत्तों को देख करके वो गुर्राया, तो हजारों कुत्ते जो फोटो दिख रहे थे वो फोटो भी गुर्राया। तो फिर पीछे मुड़ के देखा, उधर भी कुत्ते, आगे देखा उधर कुत्ते, दाएं देखा सब कुत्ते कुत्ते, बाएं देखा सब कुत्ते कुत्ते। तो सारे कुत्तों को देखकर वो कुत्ता घबराया और बड़े जोर से भौंका और फिर सोचा अब डरने से काम नहीं चलेगा, इन कुत्तों को काट लेता। तो कुत्ते को काटने के लिए दौड़ा तो उसका मुंह कांच में लड़ गया और मुंह लड़ा लड़ा कर दांत टूट गए और मुंह थुथुन फूट गया और खून खच्चड़ हो गया। और भौंकते भौंकते और लड़ते लड़ते अपनी छाया से ही लड़ रहा, अपने प्रतिबिंब से ही लड़ रहा, अपने फोटो से ही लड़ रहा और शाम को वो कुत्ता मर गया। मालिक ढूंढ रहा था मेरा कुत्ता कहाँ गया। जब दरवाजा खोला देखा कुत्ता अंदर मरा पड़ा है। तो ये कैसे मर गया कुत्ता? कुत्ता अपने प्रतिबिंब को देख देख कर लड़ लड़ कर प्रतिबिंब से लड़कर मर गया। ऐसे ही तुम अपने आप को जब भूल जाते हो तो अपने आप को भूल करके तुम अपने आप ही दुख में डूबे रहते हो और इस दुनिया में झगड़ते रहते हो। अपने पौ आप ही बिसर्यो, अपने पौ आप ही बिसर्यो। एक मिर्चा टंगा हुआ था रस्सी में। सुआ आया, उसने लाल लाल मिर्चा देखा, उसको लालच आ गया कि ऐसा सुंदर मिर्चा, लंबा मिर्चा मैं खा लूं, किसी ने मेरे लिए लटकाया है। मिर्चा खाने के लिए वो बैठ गया। रस्सी में मिर्चा टंगा था और रस्सी में वो जो पंखा में बेना में हाथ से चलाने वाले बेना में जो चोंगली लगाई जाती है
वो चोंगली लगी थी, उस चोंगली को पकड़ करके वो खाने के लिए लपका तो तोता जो था उल्टा हो गया, वो चोंगली घूम गई तो उसकी पीठ नीचे हो गई, पंजे ऊपर हो गए। तो नीचे क्या देखा, नीचे एक बड़ी परात में पानी रखा था। तो उस पानी में उसका फोटो दिखा, मिर्चा का फोटो दिखा। तो उसको लगा कोई एक दूसरा तोता जो है पानी में डूब रहा है, पानी में डूब रहा है। नीचे पानी में छाया दिखी, प्रतिबिंब दिखा डूबता हुआ। तो वो उसको पकड़े है और टें टें चिल्लाता है और छोड़ता भी नहीं, क्योंकि डर रहा पानी में डूब जाऊंगा। तब तक वो चिड़िया मारने वाला जो बहेलिया तो आता है, तोते को हाथ से पकड़कर अपने पिंजड़े में रख लेता है और तोता की सारी जिंदगी बंधन में ही गुजरती है, बंधन में गुजरती है। अपने प्रतिबिंब को देख करके ही तोता पकड़ा गया, वो समझ नहीं पाया ये मैं ही हूं। अपन पो आप ही शरणो, अपने को आप ही शरणो। जैसे स्वाद मरकट में भूलो, मरकट माने बंदर। बंदर जो है घूम रहा था जंगल में, तो देखा एक जगह कोई सुराही, मिट्टी की सुराही गड़ी हुई थी और उसके अंदर बंदर ने देखा तो चना भरे हुए थे। तो बंदर ने बंदर बड़ा चंचल होता, विवेक नहीं करता, फट से हाथ डाल दिया और मुट्ठी में चना भर लिया। और भरी हुई मुट्ठी को बाहर खींचता तो निकलती नहीं मुट्ठी, क्योंकि खाली हाथ तो पतला होता, वो चला गया अंदर। अब वहां मुट्ठी भर लिया लालच में, और मुट्ठी खोलता नहीं है और चिल्लाता बहुत है, सुराही के चारों ओर घूमता है। सुराही मिट्टी में गड़ी हुई है। अब जब चिल्लाता है, बंदर पकड़ने वाला मदारी आता है, तुरंत उसको पकड़ लेता है और कहता है बंधन में तू खुद ही बंधा है, अपने आप के बंधन को भूल गया। अगर मुट्ठी खोल देता तो तू भाग सकता था, लेकिन मुट्ठी खोलता नहीं था और मुट्ठी अंदर खाली डाला और अंदर चना भर लिया, तो मुट्ठी मोटी हो गई तो निकले कैसे, इसलिए तू पकड़ा गया। ऐसे ही ये जीव जो है स्वयं अपना बंधन बनाता है, इसको बंधन में कोई नहीं बांधता। अपने पौ आप ही बिसरो, अपने पौ आप ही बिसरो। जहाँ जहाँ गए हो अपने पौ खोए हो, जहाँ जहाँ गए हो अपने पौ खोए हो। तेहि फंदे बहु फंदा, तेहि फंदे बहु फंदा, हरि बिनु धर्म गुरु चनि गंदा, हरि बिनु धर्म गुरु चनि गंदा। जहाँ जहाँ गए अपने को खोए हो, जहाँ जहाँ गए हो अपने को खोए हो। तेरी फंदे बहु फंदा, हरि बिनु गुरु चनि गंदा, हरि बिनु गुरु चनि गंदा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, बोलिए संत भगवान की जय। राजा क्वांस गुरु मंत्र लेने का विचार बदल देते हैं। अपने पत्नी के वरदान को पूर्ण करने के लिए राजा क्वांस ने गुरुमंत्र लेने का निर्णय चेंज कर दिया। नामदान लेने का निर्णय चेंज करते ही राजा क्वांस के पूर्वज पितर जो नरक के किनारे बाहर निकाल कर बैठाए गए थे, वे पुनः यमदूतों के द्वारा नरक में डाल दिए जाते हैं। पुरखे सब बहुत दुखी होते हैं और आपस में कहते हैं, किसी ने हमारे बेटे को बहका दिया, हमारा बेटा गुरुमंत्र लेने का फैसला चेंज कर दिया।
जिससे मैं फिर से नरक में डाला गया। जेहि सुत की तुम आस लगाई, दुजरानी तेहि छला बनाई। यमदूतों ने कहा, हे पितरों, जिस पुत्र की तुम आशा रखे थे कि वो गुरु मंत्र देगा, तुम्हारे पुत्र को तुम्हारी पतोहू ने छल लिया, अब वो गुरु मंत्र नहीं लेगा और तुम्हारी पतोहू को पुरोहित ने आकर के बहका दिया, इसलिए मंत्र का प्रोग्राम चेंज हो चुका है, अब तुमको नरक में ही पड़े रहना पड़ेगा। यह सुनि नर की करहि पुकारा, और केहि खल भूर्यो है पुत्र हमारा। यह सुनि नर की करहि पुकारा, केहि खल भूर्यो है पुत्र हमारा। किस दुष्ट ने हमारे पुत्र को बहकाया है, मैं फिर से नरक भोग रहा हूं, बहुत दुख की बात है। दुज हत्याता के शिर दीन्हा, वैष्णो होत मने जेहि कीन्हा। जिसने मेरे पुत्र को गुरु मंत्र लेने से मना किया है, उसको ब्राह्मण की हत्या का पाप लग जाए। तेहि सम पापी अपर न पावा, हर्ष माहि जेहि हमहि रोवावा। उसके समान पापी हमको जिंदगी में कोई नहीं मिला, जो मेरी इतनी बड़ी खुशी में हमको फिर से रोवाया है। ये सब पुरखे बोल रहे थे। ऐसे बचन सकल मिली बोलही, उछरही कबहू कबहू सिर खोलही। नरक में कभी उछल कर ऊपर आते थे, सिर दिखता था, कभी फिर नीचे डूब जाते थे। ऐसे बचन सकल मिली बोलही, उछरही कबहू कबहू सिर खोलही। तेहि अवसर तहाँ नारद आए, और नरकिन ते यस बचन सुनाए। उसी समय नारद जी आ गए और नरक में पड़े हुए पुरखों से बोले। क्या बोले? परे अधोमुख पतित अपारा, तुम काहे बहु करत पुकारा। हे मुनि हमरे कुल नृप क्वासा, होने चाहत राहे हरिदासा। नारद जी ने कहा, क्यों ज्यादा चिल्ल पुकार मचाए हो, नरक में शांति से रहो, अब तो नरक में हो ही। तो बोले, हमारा पुत्र था क्वास, राजा क्वास नाम था, वो गुरुमंत्र लेना चाहता था, उसको किसी ने बहका दिया। हे नारद जी, तुम कृपा करो, जाकर फिर से समझा दो उसको। दीन हो बरजता ही अब कोई, तेहि ते हमहि महा दुख होई। अजहूँ जोता को समझावे, कोटि यज्ञ कीन्हे फल पावे। सुन नारद के दाया लागी दाया, नरकिन ते यस बचन सुनाया। नरक में पड़े हुए पितरों ने कहा कि हे नारद भगवान, अभी भी जाकर अगर मेरे बेटे को कोई समझाते तो गुरु मंत्र ले लेगा तो मैं नरक से पार हो जाऊंगा, स्वर्ग पहुंच जाऊंगा। तो नारद जी को दया लग गई और नारद जी ने कहा, मेरी बात भी सुन लो। मानेगा नहीं। जो मैं सुत को समझाऊं तोरा, सत्य वचन नहीं मानी मोरा। आपके बेटे को मैं समझाऊंगा, लेकिन मेरे सत्य वचन को मानेगा नहीं। जे जड़ जीव जगत में आही, संत कहाते मानत नाही। जो जड़ जीव हैं संसार में, वह संतों का कहना मानते नहीं है, इसलिए मैं जाऊं वहां ठीक नहीं मेरा जाना। जे जड़ जीव हवई जग माही, संत कहाते मानत नाही।
कहीं कि धन हित करही प्रबोधा, समुझे नहीं भक्तन का बोधा। दुनिया के जो जड़ जीव हैं, ज्ञानी जीव हैं, वह कहना नहीं मानते संतों का। उल्टे ये कहते हैं, अरे दक्षिणा वक्षिणा लेने के लिए सब भक्ति वक्ति सिखावत है और कोई बात नहीं है, इमा मुक्ति न हुई। उल्टा अर्थ लगाते, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, समझाने नहीं जाऊंगा। नर किन कहा सुनहु महाराजा, ऐसे वचन न बोली राजा। नर किन कहा सुनहु महाराजा, ऐसे वचन न बोली राजा। नरक में पड़े हुए पितर कहते हैं कि हे नारद जी, मेरा बेटा ऐसे वचन नहीं बोलेगा, आप एक बार जाकर तो देख लो। नारद जी ने कहा, क्या मैं उसको बताऊंगा। प्रथम देखिगा दशा हमारी, सुनते स्तुति करी तुम्हारी। देखो नारद का दर्शन स्क्रीन में हो रहा, उधर वालों को स्क्रीन दिख रही, नारद खड़े हैं। कर बीड़ा शिर तिलक लगाए, तेहि पुर नारद तुरतई जाए। नारद फट से पहुंच गए, बहुत जल्दी चलते थे। रामचरित गावत हर्षाए, तेहि पुर नारद पहुँचे जाए। नारद जैसे संत तो ऐसे होते, नारद जैसे फट से पहुंच जाते हैं तुम्हारे घर पे, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे जिले में, प्रदेश में। नारद वही है जो फटाफट सब जगह पहुंचे और सत्संग सुना दे। पहले मेरा बेटा आया है नरक में, मेरी दशा को देख गया है, तुम्हारे जाते ही तुम्हारी स्तुति वंदना करेगा, सम्मान करेगा, तुम जाओ तो नारद जी। जो को जाति नहीं मान नहीं बाता, गगरा खोद दिखायो साता। और यदि मेरा बेटा तुम्हारी बात ना माने तो 7 गगरा सोना असरफी सब गड़ा हुआ है आंगन में, उसको खोद कर दिखा देना कि तुम्हारे पितरों ने बताया। वो उसको पता नहीं है, आप खोद कर दिखाओगे तो विश्वास करेगा कि पितरों ने भेजा है आपको। जो को जाति नहीं मान नहीं बाता, गगरा खोद दिखायो साता। गाड़े बीच आंगन के माही, मोहर भरे नप जानत नाही। गाड़े बीच अजीर के माही, मोहरे भरे नृप जानत नाही। अजीर माने आंगन, आंगन के बीच में 7 गगरा सोने के सिक्के सब भरे गड़े हैं। राजा कंस को पता नहीं है, तुम खोद कर दिखा देना तो भरोसा करेगा कि पितरों ने भेजा है। मुनि इतना सुनि मुनि तुरत सिधाए, बेगी भूप के मंदिर आए। नारद जी तुरंत यमलोक से चले और शेखरपुर नगर में पहुंचे और राजा कंस के दरबार में प्रवेश कर गए। इतना सुनि मुनि तुरत सिधाए, बेगी भूप के मंदिर आए। मुनि बिलो की दंडवत करो, हाथ जोड़ी स्तुति अनुसरो। जब मुनि को देखा राजा कंस ने तो दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके स्तुति की। जय 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 हे मुनि तुम्हारी, तुम विपदा अब हरो हमारी। जयकारा लगाया, नमो 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 हे नारद स्वामी, अब नहीं देर लगावो स्वामी। वंदना शुरू कर दिया उसने, वो भी समझता था संत की क्या महिमा है। धन्य आज हम धन्य मुनीसा, तुमरो दरस दीन जगदीसा। तुमरो दरस दीन जगदीसा। धन्य आज हम धन्य मुनीसा, तुमरो दरस दीन जगदीसा।
पुण्य पुंज बिनु हलई न संता, सतसंगत संसत करे अंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। राजा पांच हाथ जोड़कर वंदना करता और कहता है, भगवान की कृपा लग रही मुझ पर है, इसीलिए संत का दर्शन हुआ। जीवहि दुर्लभ वस्तु अनेका, दुर्लभ संत समागम एका। जीव के लिए संसार में बहुत चीजें दुर्लभ है, उन दुर्लभ चीजों में से एक संत समागम सबसे ज्यादा दुर्लभ है। सुतदाराय और लक्ष्मी पापियों के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ जो। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ जो। अब भोजन का कहिए भेवा, शशि विष्ठा सम जल मधु एहा। शास्त्र न कान के हो की राखें, पद्म पुराण वचन यश भाखें। हे नारद जी, अब भोजन का हाल बताओ, अब भोजन करो, हम तैयार कराएं रसोई। तो नारद जी ने क्या कहा, राम मंत्र तुम सुना न काना, आज्ञा मांगत कौने ज्ञाना। कौन से ज्ञान से तुम मुझसे आज्ञा मांग रहे हो कि भोजन बनवाऊं खिलाऊं, जब राम मंत्र नहीं सुना, निगुरा के यहां मैं पानी नहीं पीता। ऐसा सुन करके राजा बोला, ये राम मंत्र तो पीछे पड़ गया मेरे। नरतन लहि हरि भक्ति न कीन्हो, झूठे जगत माहि मन दीन्हो। देखो तुम नृपयम पुर सांसती, तदपि हृदय नहीं आई दहसती। हे राजा, तुम यमपुर में जाकर के अपने पितरों की नरक में दुर्दशा देख कर आए हो, फिर भी तुम्हारे मन में जरा भी दहशत नहीं है, भय नहीं है, तुम फिर भूल गए गुरुमंत्र लेने को। बड़े भाग्य ते छोट न पायो, यहाँ आई पुण्य ज्ञान गवायो। बड़े भाग्य से तुम छूट गए थे, मैंने ही छुड़वाया था, यमराज से कहा था, और यहाँ आकर के फिर तुम ज्ञान भूल गए। क्यों नहीं लिया गुरुमंत्र तुमने? और भोजन के लिए पूछ रहे, मैं भोजन तुम्हारे यहाँ नहीं करूंगा, पहले गुरुमंत्र लो। प्रसव समय जिम त्रिय पति त्यागे, दुख बीते फिर तासो पागे। तेहि प्रकार तो मति भई राजा, जानी बूझ निज की हो अकाजा। पुरी खा देख नरक मह आयो, भक्ति कौल कर सुधि बिसरायो। अपने पुरखों को देख करके नरक में दुख भोगते हुए देख कर तुम आए हो, और फिर भी भक्ति की सुधि भूल गए तुम। गुरुमंत्र लो। भोले भूप सुनहु मुनि ज्ञानी, रूप संवारी छला मोहि रानी। राजा ने कहा, मेरी रानी ने 16 श्रृंगार करके रूप बना करके और मुझे खुश करके वरदान मांगा, और मुझे छल लिया, मैंने वरदान दे दिया कि गुरुमंत्र नहीं लूंगा। तो कैसे लूं नारद जी बताओ। कहे नारद सुनिए नृप भेदा, नारी स्वभाव कहत यस बेदा। दुष्ट नारी मति मानई सोई, तव समझनी चेर जो होई। जे जे भे भामिनी बस राजा, तिन सब हिनका भयो अकाजा। तुम कैसे उसकी बात मान गए? गलत काम होता तो ना करते, लेकिन तुम्हारी रानी ने मना किया, तुमको मानना नहीं था, और बिना वरदान मांगे पहले से हाँ करना नहीं था। पहले वरदान बताती क्या मांगूंगी, तब हाँ करते। अरे बोले मैं भोला भाला था। भोला भाला है तो सुन, अब क्या करना पड़ेगा।
कुंडल नाम रहे तुझे का, उग्र बुद्धि घर द्रविनने का। अब नारद जी कहानी सुना रहे, कुंडल नाम के ब्राह्मण की कहानी सुना रहे कि देखो सावधान रहना चाहिए, ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। जाओ अपनी वाइफ से कहो, वो भी गुरु मंत्र ले। बोले वो मना कर देगी हमको भी तो। बोले जाओ तो, मना करेगी तो एक काम करना, एक थप्पड़ मार देना। बोले बिना थप्पड़ मारे तो हालत खराब। अरे जा, पूछने गए तो रानी ने कहा अरे तुम पागल हो क्या, फिर गुरु मंत्र की बात कर रहे हैं, वाचा हार चुके तब भी। तो राजा कुछ नहीं बोला, एक थप्पड़ मारा। तो रानी ने कहा मैं ये नहीं कह रही हूं गुरु मंत्र ना लो, मैं ये कह रही हूं मैं भी साथ में ही लूंगी।